हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली JRF। आज का ये वीडियो लेक्चर लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो लेक्चर में हम PYQ की मदद से यह समझने का प्रयास करेंगे कि लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी टॉपिक को कैसे पढ़ें एंड पढ़ते समय किन किन डायमेंशंस को ध्यान में रखें। आपको पता होगा कि ये टॉपिक आपको टेलीग्राम चैनल पर पहले ही बता दिया गया था ताकि आप पहले से इस टॉपिक को पढ़ सकें। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब नेक्स्ट डे से आपको मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पर टॉपिक मिल जाएंगे जिन्हें आपको इवनिंग तक पढ़ना है, और मैं इवनिंग में रिलेटेड टॉपिक के PYQ एंड इस टॉपिक में किन किन बिंदुओं पर फोकस करना चाहिए को डिस्कस करूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसमें टॉपिक है लुक ईस्ट पॉलिसी। इस लुक ईस्ट पॉलिसी से पहले या इस लुक ईस्ट पॉलिसी को पढ़ने से पहले आप PYQ देखिए इन PYQ में मैंने यहाँ ये भी डाला है कि किस एग्ज़ाम में पूछा है। इससे आपको ये पता चलेगा कि इस टॉपिक को हमें कितनी और अधिक गहराई से पढ़ना चाहिए, क्योंकि रीसेंट एग्ज़ाम में पूछा जाए तो उसका एक अलग महत्व होता है, जो 1 या 2 साल अंतर रहे उसका एक अलग इम्पोर्टेंस रहता है। तो इसीलिए जो PYQ होते हैं ईयर वाइज, उनकी भी एक प्रासंगिकता होती है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जो कि जून 2023 शिफ्ट 1 में पूछा था। ड्यूरिंग हुज गवर्नमेंट द लुक ईस्ट पॉलिसी वाज एडॉप्टेड, यानी पूर्व की ओर देखो लुक ईस्ट पॉलिसी की नीति किसकी सरकार के दौरान ग्रहण की गई थी। यानी कि हमें इसमें फैक्ट ये करना है कि किस सरकार के अधीन या किस समय, उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, इससे संबंधित है। तो जैसे नरसिम्हा राव थे, तो यहाँ पर बात आंसर की नहीं है, बात है कि यहाँ पर फैक्ट की, यानी कि जब लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी तो उस समय PM कौन थे, ये हमें यहाँ ध्यान में रखना है। तो पहला फैक्ट ये होना चाहिए कि लुक ईस्ट पॉलिसी को पढ़ें तो हमें PM पता होना चाहिए कि किस PM के समय ये पॉलिसी आई थी। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इस प्रश्न में ये पूछा है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा कब की गई थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर एक्ट ईस्ट पॉलिसी वाज अनाउंस्ड, यानी कि इसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी की डेट पूछी है, जो कि पुराना नहीं क्वेश्चन है, आप मार्च 2023 का ही है, यानी डेट है जिसे आप ईजिली बता सकते हैं, क्योंकि आपने लुक ईस्ट पॉलिसी पढ़ी होगी तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी तो वैसे ही पढ़ते हैं इसमें। सो यहाँ पर हमने पहले प्रश्न में ये जाना कि लुक ईस्ट के समय PM कौन थे। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी है तो उसकी डेट क्या है, इसको समझा हमने। ऐसे ही आप प्रश्न नंबर 3 को देखिए, जो कि ये बोलता है कि इंडिया अनाउंस्ड एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन, यानी भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को किस सम्मेलन में घोषित किया था। ऑब्वियसली आसियान समिट 2014 में। अब ये भी अक्टूबर 2022 में शिफ्ट 2 का प्रश्न है, यानी कि ये पुराना नहीं है ज़्यादा। तो हमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी या लुक ईस्ट पॉलिसी पढ़ें तो फैक्ट पर हमें ध्यान देना है। जैसे आसियान इंडिया समिट है तो ये भी तो फैक्ट है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हेन डिड PV नरसिम्हा राव प्रेजेंट लुक ईस्ट पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी PV नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार कब प्रस्तुत किया था। अब ये प्रश्न 2018 का है। इसका राइट आंसर था कि सितंबर 1991 में। अब यहाँ पर प्रश्न के आंसर की बात नहीं है, यहाँ पर है कि लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी को पढ़ें हम तो हम किन किन बिंदुओं पर याद रखें या किन किन बिंदुओं पर फोकस करें। तो सबसे पहले जो भी पॉलिसी हुई उस पॉलिसी का बैकग्राउंड है, यानी बैकग्राउंड से पहले किस PM के द्वारा, डेट उसकी क्या है, और हमें फोकस करना है कि इसको इनोवेट या चेंज कब किया गया, वो डेट कौन सी है, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। इतनी बातें हमें ध्यान में रखनी है। मुझे आशा है कि ये टॉपिक आपने पहले से पढ़ा होगा। यदि आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। आप इस टॉपिक को इस चार्ट में देखिए, लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अगर आपसे एक डेट ये भी पूछी जाती है कि लुक ईस्ट पॉलिसी है उसकी डेट क्या है इसमें, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें जब मैचिंग के लिए प्रश्न आता है तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि लुक ईस्ट पॉलिसी 1991, तो हमें ये मैचिंग के लिए डेट याद रखनी है 1991 में। अब जैसे PV नरसिम्हा राव ने दी थी इसे, यानी कि जब लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी उस समय PV नरसिम्हा राव PM थे। ऐसे ही इसका मेन उद्देश्य था कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों पर फोकस की जाए, यानी इकोनॉमिक एकीकरण इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे उस समय।
अब यहाँ पर हमें बस पीवी नरसिम्हा राव डेट, क्योंकि एमसीक्यू में इतना ही पूछा जा रहा है उतना ही हम तैयार करें। अब जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी कन्वर्ट की थी, यानी लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट किया गया था। तो कब किया गया था? 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अब जैसे PYQ यहाँ से पूछा था कि 12 एशियन इंडिया समिट थी, उसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की गई थी या नहीं, यही प्रश्न था ना ऊपर। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको ये फैक्ट ध्यान में रखना है। अब जैसे ये फैक्ट नहीं आया है कि 9th ईस्ट एशिया समिट हुई है इसी समय, जब 2014 में घोषित हुई थी ना एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तभी 9th ईस्ट एशिया समिट हुई थी। इस फैक्ट को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि अभी यहाँ से प्रश्न पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। अब जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी तो लुक ईस्ट पॉलिसी से कैसे डिफरेंस रखती थी? तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी, उसका क्षेत्र ना बहुत ज़्यादा व्यापक था, यानी उसकी डायमेंशंस ज़्यादा थी लुक ईस्ट पॉलिसी की अपेक्षा। अब इसमें इकोनॉमिक हो या सिक्योरिटी मामले हो या अन्य क्षेत्र हो, जैसे स्ट्रेटेजिक मामले भी हों या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, इन सभी आयामों पर इन्होंने बेशक कनेक्टिविटी हो एज वेल एज सभी डायमेंशंस पर बात की थी। जैसे 4C था, कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड कैपिटल बिल्डिंग्स। अब इसका जैसे एरिया, यानी कि इसका एरिया भी एक्सपेंड हुआ था, जैसे कि इन्होंने चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या पूर्वी एशियाई देशों के साथ भी अपने व्यापार को या अपने दृष्टिकोण को वहाँ तक पहुँचाया था। अब जैसे इसमें इनिशिएटिव दिए हुए हैं, ये इनिशिएटिव हमने पहले भी पढ़ रखे थे, क्योंकि हमने जब आसियान टॉपिक पढ़ा था तो उस समय ये इनिशिएटिव भी पढ़े थे। आप एक बार इन्हें गो थ्रू कर लीजिए। अब लुक ईस्ट पॉलिसी में मैं फिर बताऊं कि हमें इतना ही ध्यान में रखना है कि इसकी डेट PM, यानी कि हो सके तो हमें इसका अंतर भी करना तैयार, बस इतना ही लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए काफ़ी रहेगा। यदि नेक्स्ट वीक प्रश्न पूछा जाए या नेक्स्ट ईयर प्रश्न पूछा जाए तो इतना तो ज़रूर होगा कि आपसे ये बन जाएगा, क्योंकि अभी तक ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं तो आगे भी ऐसे ही पूछे जाएंगे। आज की प्रैक्टिस के लिए आप एक प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि इसमें से ये देखना है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के संदर्भ में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो जिसमें आपको 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और आप इन्हें पढ़िए, और इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बताइए कि कौन सा इसका राइट ऑप्शन है। आई होप इस छोटी सी वीडियो से आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि जब हम लुक ईस्ट पॉलिसी को पढ़ें तो किन किन बिंदुओं पर फोकस करें, क्योंकि PYQ यहाँ से ही पूछे जा रहे हैं तो हम क्यों इतना डीपली ज़्यादा पढ़ें। जैसे बस डेट पूछा है इसमें, ऐसे ही PM पूछा है इसमें, अब इसमें कौन सी आसियान इंडिया समिट है तो ये पूछा है, ऐसे ही इसमें 1991 हुई थी तो वो भी एक डेट पूछा है, यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी फैक्ट बेस्ड है। आई होप मैं लुक ईस्ट पॉलिसी संबंधित आपके कुछ डाउट्स या कुछ एक कॉन्सेप्ट या एक व्यू बना सका हूँगा, और मैंने यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी शामिल किया है, ताकि जिन लोगों ने भी नहीं पढ़ी है लुक ईस्ट पॉलिसी तो वो एक बार यहाँ देख सकें। तो इन्हीं बिंदुओं के साथ इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लग रहा होगा, साथ ही नोट्स बनाने में भी हेल्प हो रही होगी। तो आप इस वीडियो लेक्चर को अवश्य लाइक किया करिए तथा कमेंट और लाइक करके अपना फीडबैक अवश्य दिया करिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप फिजिकल हेल्थ के साथ अपना मेंटल हेल्थ का भी पूरा ख्याल रखिए। थैंक यू।